गांधी इतने परिपक्व नेता हो गए भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि उनके लिए सेफ सीट ढूंढा गया। पहले वायनाड एक सेफ सीट था, अब रायबरेली एक सेफ सीट चुना गया क्योंकि अमेठी में वो हार सकते थे, इसीलिए अमेठी से चुनाव नहीं लड़े। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। आज बात करते हैं कि केंद्र में क्या हो रहा है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी नामांकन कर दिए। रायबरेली वही सीट है जहां से सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं क्योंकि मोदी जी ने हालांकि उनका विश्लेषण किया कि वो हार के डर से भागी हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्षधर कह रहे हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए वो वहां से नहीं लड़ रहे हैं। अमेठी से बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी 2019 में हारने के बाद क्या 2024 में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी से वो भाग गए। उन्हें डर है कि यदि अमेठी से दोबारा हार जाते हैं और स्मृति ईरानी से हार जाते हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती पार्टी के अंदर। इसीलिए राहुल गांधी के लिए एक सेफ सीट पहले वायनाड चुना गया था 2019 में, जो केरल की मुस्लिम और ईसाई बहुल सीट थी, इसलिए वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीत गए थे। इस बार उनके लिए सेफ सीट ढूंढा गया रायबरेली। अब सोचिए, कुछ लोग जो कहते हैं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे रहे हैं, राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं, राहुल गांधी देश के नेता बन गए हैं, उनके लिए सेफ सीट ढूंढा जा रहा है। सेफ सीट कहां से राहुल गांधी जीत जाएंगे, यही सबसे बड़ी राहुल गांधी की हार हो जाती है। जितना यात्रा निकालते रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन जब चुनाव लड़ना होता है तो सेफ सीट ढूंढते हैं। रायबरेली से इनके दादाजी, इनके दादी जी, इनके माता जी अब ये चुनाव लड़ने आए, लेकिन रायबरेली में भी राहुल गांधी हार सकते हैं क्या, ये प्रश्न आज कोई नहीं चर्चा कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली जाकर के वहां भी हार सकते हैं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली बिल्कुल सटा हुआ जिला है। अमेठी के रायबरेली का एक विधानसभा तो अमेठी में चला गया है, मतलब बिल्कुल एक साथ हैं। तो अमेठी में राहुल गांधी थे, हारने के बाद केवल 3 बार गए। रायबरेली में कितनी बार गए हैं कोई बता सकता है क्या? अंगुलियों पे गिन लेंगे। जबकि मोदी जी अपने बनारस अब तक 2 दर्जन बार जा चुके। स्मृति ईरानी वहां घर बना करके वहां रह भी रही हैं, वहां पे लगातार जाती रही। 2014 में जब स्मृति ईरानी हारी थी तो 2014 से 2019 तक स्मृति ईरानी अमेठी में बैठी हुई थी, और 2019 में जब राहुल गांधी हारे तो उसके बाद केवल 3 बार अमेठी गए। तो रायबरेली की जनता ये पूछेगी, अरे यार राहुल गांधी को जिता दिए, ये तो फिर आएंगे नहीं, तो फिर इनके जो एजेंट हैं, जो प्रतिनिधि जिनको बोला जाता है हिंदी में, वो प्रतिनिधियों के आगे पीछे घूमेंगे। तो फिर प्रतिनिधि कौन? प्रतिनिधि तो वही जिनके कारण आज तक विकास नहीं हो पाया, रायबरेली में बस अड्डा नहीं बन पाया। और एक और भी प्रश्न आएगा कि राहुल गांधी तो कहते थे दक्षिण भारत के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के लोग बहुत थोड़े कम समझदार हैं। तो बताओ यार, वायनाड का जो दक्षिण का था वो लोग ज्यादा समझदार थे, इसीलिए राहुल गांधी समझा नहीं पाए क्या? राहुल गांधी को ही समझ में आ गया क्या कि वायनाड में हार रहे हैं? क्योंकि वायनाड से डी राजा की पत्नी एनी राजा चुनाव लड़ रही है, कम्युनिस्ट की सबसे बड़ी नेताओं में है। उनसे राहुल गांधी के हार का डर सता रहा है, क्योंकि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की इसके बेशक इंडी गठबंधन में है, लेकिन दोनों एक दूसरे का माथा फोड़ रहे थे। और ये कहा गया था कि तुम अगर नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हो तो जाओ बनारस। उसके बाद कांग्रेस के जो चमचे हैं वो कह रहे हैं कि राहुल बनाम स्मृति नहीं हो पाया इस चुनाव में। अच्छा, अगर राहुल बनाम स्मृति नहीं हो पाया तो क्या हुआ? कहते हैं ये राहुल बनाम नरेंद्र मोदी हुआ। अगर नरेंद्र मोदी बनाम हुआ तो बनारस से काहे नहीं लड़ गए राहुल गांधी? बनारस से लड़ जाते, मोदी बनाम राहुल गांधी, खूब चर्चा होता, क्योंकि इनको पता है कि वहां तो जमानत जब्त हो जाएगा बनारस में। और अमेठी में स्मृति ईरानी ने दबाकर विकास किया, सैनिक स्कूल, मेडिकल कॉलेज, बाईपास, बस स्टैंड। और रायबरेली में सोनिया गांधी पिछड़ गई विकास करने में, वहां कोई काम ही नहीं हुआ।
और 2019 से मैं 2009 से बताता हूं। 2009 में जहां भाजपा को 4% वोट आते थे, 3% 4% वोट आता था रायबरेली में, 2014 में मोदी लहर में वो पहुंच जाता है लंबा 21%। कहा 4 से 21, और फिर 2019 में 21 से सीधे 38, 17% का 2 बार में जंप हुआ। 9 में 4, 14 में 21 और 2019 में 38%। वहीं 72% पर सोनिया गांधी थी, घटकर 55% आ गई हैं, तकरीबन 20% के आसपास का नुकसान। वहीं पर भाजपा को 34% का फायदा रायबरेली में हुआ है। तो ये समीकरण बता रहा है, जिस तरह से अमेठी में स्मृति ईरानी हार गई थी फिर भी जीत गई, यही दिनेश प्रताप सिंह, डीपी सिंह जो अभी राहुल गांधी के सामने खड़े हैं, यही 2019 में हारे तो क्या 2024 में जीतेंगे? संभव है जीत जाएं, क्योंकि अमेठी के लोगों और अमेठी और रायबरेली बिल्कुल पास में है। जहां अमेठी में विकास की लहर दौड़ रही है, रायबरेली पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी वहां थी। और जहां इंदिरा गांधी रही हो, बता दीजिए क्या वो प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री, वो क्षेत्र इतना पिछड़ा हो? तो जनता रायबरेली की बेवकूफ थोड़ी ना है कि इनका कोई कर्जा ली हुई है कि नहीं हमने राहुल गांधी के पिताजी, उनके दादाजी, उनकी दादी जी का कर्जा खाया कि वोट देंगे। कर्जा वाले सिस्टम से तो बाहर आया। और ये कह रहे थे सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के इनहेरिटेंस लॉ लाएंगे अमेरिका का। आया अपने ही इनहेरिटेंस वाली सीट अमेठी छोड़कर भाग गए, तो फिर आप इनहेरिटेंस लॉ लेके क्या आएंगे राहुल गांधी? और राहुल गांधी हारेंगे, मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि 2009 से 2019 तक 34% के आसपास का जंप बीजेपी का और 20% का गिरावट कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी का, बता रहा है कि सोनिया गांधी की हार निश्चित, राहुल गांधी की हार निश्चित है। सोनिया गांधी वहां कोई काम नहीं किया है वैसा जिसको याद किया जाए। इसलिए और दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी, और मत बूझिए कि मनोज पांडे उसी इलाके से आते हैं, कितना कमाल का काम किया था उन्होंने, वो भी अब आ गए हैं बीजेपी में। तो खेल बहुत बड़ा होगा, और जब खेल बड़ा होगा तो फिर निश्चित है कि राहुल गांधी हारेंगे। और राहुल गांधी को क्यों ना हराएंगे? ये तो कह रहे थे वायनाड मेरा परिवार है, अब कैसे आ गए भैया? क्या कर्जा खाया उत्तर भारत के लोगों ने कि आप गालियां दो? कहते हैं उत्तर भारत के लोग यहाँ पे आके टॉयलेट साफ करते हैं, अभी इन्हीं के पार्टनर दक्षिण में कह रहे थे, तो फिर क्या सब कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए सेफ सीट ढूंढ, बेशक राहुल गांधी का ढूंढा गया हो, ये हार रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।